वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग द लास्ट लेसन के बारे में जानेंगे। अल्फोंसे डॉडेट इसके राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज़ बाय अल्फोंसे डॉडेट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। इसमें आई है फ्रांस स्टूडेंट है और एम हैमिल टीचर है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड या फियर ऑफ अ स्कोल्डिंग। इसे उस दिन लेट होने की वजह से डर लगता है फ्रांस को, क्योंकि एम हैमिल इनको क्वेश्चन करने वाले थे पार्टिसिपल्स के बारे में। एम हैमिल फ्रेंच टीचर हैं, ये लोग फ्रांस में रहते हैं, एल्सेस में, और ये फ्रेंच टीचर हैं। और डे का डिस्क्रिप्शन किया गया है कि उस दिन डे कैसा था। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्निंग वॉज वार्म ब्राइट, बर्ड्स चिर्पिंग एंड द जर्मन सोल्जर्स ड्रिलिंग। अब उसके बाद जब ये टाउन हॉल को पास करता है फ्रांस, तो वहाँ पे एक भीड़ था जो कि बुलेटिन बोर्ड के सामने था सारा, क्योंकि न्यूज़, बैड न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से आया था। इसीलिए फ्रांस सोचता है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर है। जब वो दौड़ के जाते रहता है तो उसको लुहार या ब्लैक स्मिथ वैक्टर मिलता है, जो उससे कहता है डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल। फिर स्कूल शुरू होता है और ग्रेट बसल होता है, शोर होता है। डेली स्कूल में शोर होने का क्या कारण है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, लेसन्स रिपीटेड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में बन सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग भी, बसल इन स्कूल भी, और ये सारा यहाँ पे मैंने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हो रहा था। और हाँ, ये जो फ्रांस है, ही हैड डिपेंडेड ऑन द कन्फ्यूजन, ही हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू हिज डेस्क। ये सोचा कि इसी शोर का फ़ायदा उठाकर वो चुपके से अपने सीट पर जाकर बैठ जाए, लेकिन एम हैमिल उसको देख लेते हैं और फिर वो उससे कहते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। उस दिन वो बहुत काइंडली बोल रहे थे। और फिर जब वो बेंच पर बैठता है तो वो नोटिस करता है कि उसके टीचर आज क्या पहन कर आए हैं। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्किन कैप। और ये ड्रेस जो एम हैमिल पहने थे, वो ये ड्रेस अक्सर संडेज़ को या प्राइज़ और इंस्पेक्शन डेज़ के दिन ही पहना करते थे, नॉर्मल डेज़ में नहीं। और आज वो वही ड्रेस पहने हुए हैं। क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि आज लास्ट फ्रेंच क्लास है। अब इसके बाद वो देखता है कि पीछे वाले सीट में, जो उसका क्लासरूम है, उसके पीछे वाले सीट में कुछ ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपल हु आर बैक बेंचर्स इन एम हैमिल्स लास्ट क्लास। वाई? 3 रीजन्स। ठीक है। अब कौन कौन है? ओल्ड हॉजर है जो कि फॉर्मर मेयर है जो कि एक प्राइमर बुक के साथ आया है। प्राइमर का क्या मतलब होता है? प्राइमर का मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज का एक बेसिक बुक। और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, तो यहाँ पे ओल्ड हॉजर फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, ये लोग बैक बेंचर्स है। अगेन 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है। और ये लोग क्यों यहाँ पे आए हैं? क्योंकि they were sorry for not studying more, they were thankful to Hamel for his 40 years of service and they were having respect for their country France। क्योंकि अब कल से क्या होने वाला है, ये लास्ट लेसन है, लास्ट फ्रेंच क्लास है। और कल से क्या होने वाला है कि जो फ्रांस है, फ्रांस का ये जो प्रोविंस है एल्सेस, एल्सेस में अब शासन करेगा जर्मनी या प्रूशिया। ठीक है, एल्सेस में शासन करेगा जर्मनी नेक्स्ट डे से। इसीलिए आज के दिन का ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। और इसी वजह से यहाँ पे ये बूढ़े लोग भी आए हुए हैं। दे वर सॉरी फॉर नॉट स्टडिंग मोर, दे वर थैंकफुल टू हैमिल एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री। अब उसके बाद क्लासरूम में एम हैमिल फ्रांस का नाम लेते हैं और उसको भी बाकियों की तरह रूल फॉर द पार्टिसिपल को दोहराना है। अब एम हैमिल को वो बोलते हुए सुनता है। यही पैसेज आपके प्री बोर्ड में आया था। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी कि आई वोंट स्कोल्ड यू फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। देखो, हम लोग हमेशा कहते थे कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन यही प्रॉब्लम है एल्सेस के साथ, यही प्रॉब्लम है हमारे एल्सेस के साथ कि शी जो है, शी यानी इस कंट्री के लिए, इस जगह के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो हमेशा अपने लर्निंग को पोस्टपोन करते रहती है, डिले करते रहती है। तुम लोग भी बोलते रहते हो कि कल कर लेंगे, लेकिन देखो क्या हो गया। तुम दिखाना चाहते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, लेकिन अब ना तो तुम अपने लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। और केवल तुम ही को नहीं फ्रांस, हम सभी लोगों को रिप्रॉच, मतलब हम सभी लोग कटघरे में आते हैं, हम सभी लोग को ब्लेम करना चाहिए। क्यों?
देखो, फ्रांस के पेरेंट्स को क्यों ब्लेम करना चाहिए, एम हैमिल कहते हैं कि कभी कभी वो तुम्हें सेंट हिम टू वर्क इन मिल, कभी कभी इसके पेरेंट्स फ्रांस को स्कूल छोड़कर काम करने के लिए मिल भेज दिया करते थे थोड़े पैसे के लिए, फॉर मोर मनी। और एम हैमिल के जो टीचर हैं वो खुद भी बता रहे हैं कि मेरी भी गलती है। कैसे मेरी गलती है? क्योंकि वो कभी कभी फ्रांस को अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज देते थे, सेंट फ्रांस टू वाटर हिज फ्लावर्स, और कभी कभी हॉलीडे दे देते थे जब इनको फिशिंग करने का मन होता था। ठीक है, तो ये गलती है एम हैमिल की, ये गलती है फ्रांस के पेरेंट्स की, तो केवल फ्रांस दोषी नहीं है। उसके बाद वो और चीज़ों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे खूबसूरत लैंग्वेज, इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, इट इज़ मोस्ट लॉजिकल। और फिर वो ये बोलते हैं कि जब तक एक इंसान अपने लैंग्वेज को पकड़ा हुआ है तब तक उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, और जब तक कोई इंसान अपने लैंग्वेज को पकड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि ही इज़ हैविंग द की टू देयर प्रिजन, यानी उस जेल का चाबी उसके पास है, वो कभी भी बाहर निकल सकता है अगर उसे अपना लैंग्वेज आता है तो। लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में ही आएगा। लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है? कि लैंग्वेज कैरीज द स्टोरीज, ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड यूनिक एक्सप्रेशंस ऑफ अ कल्चर। थ्रू लैंग्वेज हेरिटेज इज पास डाउन जनरेशंस। लैंग्वेज का ये इम्पॉर्टेंस है कि हमारे कल्चर की जो कहानियाँ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, डांस में, सॉन्ग में, ड्रामा में जो एक एक्सप्रेशन होता है कल्चर का, या हेरिटेज जो सारी विरासत है, संस्कृति है, सब कुछ जनरेशन्स तक कैसे पास कर पाता है? क्योंकि भाषा सेम है, लैंग्वेज सेम है। तो ये इम्पॉर्टेंस होता है लैंग्वेज का। अब इसके बाद एम हैमिल जो है इन बच्चों को नई कॉपीज़ देते हैं जिसमें ब्यूटीफुल राउंड लिखा रहता है, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे फ्रांस के फ्लैग्स हों छोटे और हर तरफ फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके छत के ऊपर पीजन्स का कोइंग सुनाई देता है और फ्रांस सोचता है कि क्या ये जर्मनी वाले लोग अब पीजन्स को भी जर्मनी में गाना सिखाएंगे, वो ऐसा सोच रहा है। ठीक है, और अभी एम हैमिल जो हैं वो सब कुछ को क्लास में देख रहे हैं, जैसे वो सब कुछ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं। वो 40 ईयर्स से क्लास में पढ़ा रहे हैं और वो अब सब कुछ को फिक्स करना चाहते हैं। और ऊपर उनके बहन के ट्रंक्स या उनके लगेज पैक करने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि अब ये लोग कंट्री को छोड़कर नेक्स्ट डे जा रहे हैं। ठीक है, और ओल्ड हॉजर जो है वो अपने प्राइमर के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, और वो भी, उसका जो वॉइस है वो इमोशन के साथ कांप रहा है। सभी कोई, हम लोग हंसना भी चाहते हैं, रोना भी चाहते हैं, हम लोग अपने कंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशन से फिल्ड हैं। उसी समय चर्च क्लॉक 12 स्ट्रक करता है, छुट्टी का टाइम हो जाता है। बट एम हैमिल जो है वो बोलते हैं माय फ्रेंड्स, पर आई इससे ज़्यादा वो कुछ कह नहीं पाते हैं। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड से चौक पर लिख देते हैं विवे ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, और हम सबको इशारा करते हैं हाथ से कि अब स्कूल डिसमिस हो चुका है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने इमोशन से का कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज चोक्ड विथ इमोशन, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और फ्रांस को लेकर, अपने कंट्री और अपने लैंग्वेज को लेकर ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस। तो यही है चैप्टर का समरी। होप यू विल लाइक इट।